और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस बल, गति और खासकर जड़त्व यानी इनर्शिया पर होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी उलझन पैदा करता है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए इसे एक बहुत ही आम सी घटना से समझना शुरू करते हैं। एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं जहां एक घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू करता है और उस पर बैठा सवार एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़ता है। ये सीन अक्सर देखा जाता है ना? लेकिन क्या इसके पीछे के असली साइंस पर कभी गौर किया है? यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर अचानक होने वाली इन हरकतों की वजह से इंसानी शरीर को इतने जोर का झटका क्यों लगता है? हमारा शरीर इन अचानक हुए बदलावों को इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट क्यों करता है? इसी फिजिक्स के रहस्य को सुलझाना आज हमारा मेन गोल है। आज हम इस टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले जड़त्व का इतिहास देखेंगे, फिर इसके 3 मुख्य प्रकारों पर बात करेंगे। उसके बाद इसे रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ेंगे और लास्ट में पिछले सालों के कुछ असली परीक्षा के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले जड़त्व के इतिहास और इसकी बेसिक फाउंडेशन पर नजर डालते हैं। जब भी हम गति के नियमों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम न्यूटन का आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जड़त्व का ये जो बेसिक कंसेप्ट है, इसे सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दुनिया के सामने रखा था। गैलीलियो के इसी बेस पर आगे चलकर 1687 में आइजैक न्यूटन ने अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपिया में मोशन के अपने 3 फेमस नियम पब्लिश किए, और आज तक ये नियम मॉडर्न साइंस और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब देखते हैं न्यूटन का गति का पहला नियम आखिर कहता क्या है। नियम बहुत सीधा सा है। कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था में या एक सीधी रेखा में समान गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स या बल न लगाया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये पूरी फिजिक्स का एकदम कोर बेस है। जड़त्व या इनर्शिया को अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये किसी भी चीज़ की एक जिद है, अपनी करंट स्टेट में किसी भी तरह के बदलाव का कड़ा विरोध करने की आदत। और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि जड़त्व का सीधा कनेक्शन वस्तु के मास यानी उसके द्रव्यमान से होता है। मतलब चीज जितनी भारी होगी वो बदलाव का विरोध भी उतना ही ज्यादा करेगी। अब बात करते हैं जड़त्व के 3 अलग अलग प्रकारों की: विराम, गति और दिशा। इसे बहुत ही आसानी से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है विराम का जड़त्व, यानी अपनी जगह पर टिके रहने की जिद जो हिलने का विरोध करता है। दूसरा है गति का जड़त्व, यानी चलते रहने की आदत जो रुकने का विरोध करता है। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, जो मुड़ने का या डायरेक्शन चेंज करने का पूरी तरह से विरोध करता है। इस तरह से इन्हें याद रखना एकदम सिंपल हो जाता है। चलिए अब थ्योरी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये फिजिक्स कैसे काम करती है। विराम के जड़त्व को हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। जैसे जब किसी पेड़ की डाल को जोर से हिलाया जाता है तो फल अपनी रुकी हुई अवस्था में ही रहना चाहते हैं और इसी विरोध की वजह से वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। या फिर जरा रोलर कोस्टर का वो एक्सपीरियंस याद करें। जब राइड अचानक स्टार्ट होती है तो बॉडी का निचला हिस्सा तो मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा अपनी जगह पर रुके रहने की कोशिश करता है। नतीजा, शरीर जोर से पीछे की तरफ झुक जाता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है गति का जड़त्व। अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है तो वो नेचुरली बस आगे ही बढ़ते रहना चाहती है। इसीलिए जब एक तेज दौड़ती हुई बस या घोड़ा अचानक से ब्रेक मारता है तो सवार का शरीर उसी पुरानी स्पीड से आगे की तरफ फेंका जाता है। और यही वजह है कि कार चलाते वक्त अगर सीट बेल्ट ना पहनी हो और टक्कर हो जाए तो ड्राइवर भयंकर तरीके से आगे की ओर उछलता है। अब वक्त है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं पिछले साल की कुछ असली एग्जाम क्वेश्चंस। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से है। यदि एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाया जाता है तो कुछ पत्ते और फल पेड़ से अलग हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? अभी अभी हमने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, बस उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट बहुत क्लियर है। इस पूरी घटना के पीछे फल या पत्ते की अपनी आराम वाली अवस्था को न बदलने की जिद होती है। इसलिए बिना किसी शक के इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जड़त्व। अब दूसरा सवाल जो सीधे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है?
ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का टेस्ट है जिसे हमने शुरुआत में ही कवर किया था। बिल्कुल सही। इसका जवाब है ऑप्शन बी। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि न्यूटन का पहला नियम और जड़त्व का नियम दोनों बिल्कुल एक ही बात हैं। अब आते हैं एक थोड़े से ट्रिकी सवाल पर। इनमें से किस कॉम्बिनेशन में जड़त्व का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू है? इसे सॉल्व करने के लिए बस जड़त्व और द्रव्यमान वाले उस खास कनेक्शन को याद करना होगा। और ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लियर करता है कि जड़त्व सीधे सीधे मास पर डिपेंड करता है। जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ ऑप्शंस में ट्रेन्स और हवाई जहाज का मास बाकी सबसे कहीं ज्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली इनमें जड़त्व की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऑप्शन सी एकदम सही है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करते हैं। सिर्फ एग्जाम पास करने से हटकर जरा सोचिए, जड़त्व के इस बेसिक साइंस को समझना हमारी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन और सेफ्टी के लिए कितना जरूरी है। हमारी गाड़ियों में लगने वाली सीट बेल्ट्स और एयरबैग्स इसी नियम को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। ये कोई बोरिंग किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो हर दिन अनगिनत यात्रियों की जान बचाता है। तो बस अपने आसपास की दुनिया को देखते रहिए और इस अमेजिंग फिजिक्स को समझते रहिए।